देखिए, आज हम जानते हैं यूनिवर्स की जानकारी। पूरा यूनिवर्स के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे कि यूनिवर्स कैसे विस्तारित हुआ, क्या है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का उत्पत्ति किस तरीके से हुआ था, और हम जानेंगे सौर मंडल के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में जानेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि ये चीज क्या है। अब हम जानते हैं कि अगर आपको कहा जाए 6 क्लास का एक बुक्स है और उसमें आप लोग देखोगे तो उसमें कहेगा वो कि ब्रह्मांड में वो असंख्य तारे हैं और असंख्य गैलेक्सियां हैं। अब कौन सी गैलेक्सी में आप रहते हो, क्या आपको पता है? किस गैलेक्सी में, किस गैलेक्सी को हम लोग कहते हैं कि बहुत सारी गैलेक्सियां, तो क्या हम सारे गैलेक्सी के बारे में जानते हैं? तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बुक्स में देखोगे और आप 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो उसमें भी आपसे कहेगा कि पृथ्वी जो है सूर्य सूर्य मतलब सूर्य जो है पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। अब ये बताएगा नहीं कि कितने गुना बड़ा है, तो आपको तो पता ही करना होगा कि ये कितने गुना बड़ा है। तो इस गुने बड़ा कितना है ये भी हम जानेंगे कि ये सौर मंडल के बारे में भी जानेंगे और यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। हम ब्रह्मांड के बारे में भी समझते हैं क्या है। आपको पता होगा कि बिग बैंग थ्योरी एक बताया जाता है और बताया जाता है कि विस्फोटक तारा था। बिग बैंग थ्योरी ही विस्फोट हुआ था, उसी को कहा गया विस्फोटक तारा, और इसका सिद्धांत देने वाले थे जॉर्ज लेमेंत्रे ने। तो ये क्या था बिग बैंग थ्योरी? तो इस बिग बैंग थ्योरी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। आपको पता है कि कुछ गर्म गैसों के यानी धूल कण से, कुछ धूल कुछ कण से, गर्म गर्म गैस से, धूल से, कण से बहुत एक बड़ा सा बिग बैंग तैयार हुआ था। इस तरीके का मान लीजिए ये तैयार हुआ और उसके इस मुंह पे दिखाई दे रहा था एक छोटा सा चमकता हुआ तारा। अब ये क्या हुआ कि जैसे ही आपको पता है कि इसके धूल कण से ये सारे के सारे पहुंच गए कहाँ पे, इसी मतलब ये तो ऐसे पहले नहीं था, ये सारे के सारे इकट्ठा हुए। जब इकट्ठा हुए तो एक बन गया गर्म गैस का ये गोला, गर्म गैस का ये गोला बना। अब गर्म होने के कारण आपको पता है कि अगर आलू अगर आप गैस पे रख देते हो तो वो फट जाता है, क्योंकि वो गर्मी के कारण। तो ये गर्मी इतना ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया, वजन ढो नहीं पाया और ये फट गया। कौन सा? बिग बैंग थ्योरी। और जब ये फटा तो इसको कहा गया विस्फोटक तारा। तो क्या आपको समझ में आया कि किसे कहते हैं हम लोग बिग बैंग थ्योरी, और कौन है विस्फोटक तारा? इसके सिद्धांत जो दिए थे वो जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिए थे। जॉर्ज लेमेंत्रे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बता दिया, एक आदमी थे, व्यक्ति थे, कुछ भी कहिए उनको, जो कुछ भी किसी चीज का खोज किया, किसी चीज के बारे में बताया, उसे हम वैज्ञानिक ही कहते हैं कि ये ऐसे थे। तो उन्होंने इस चीज का खोज किया। ये हो गया आपका बहुत साल पहले की बात है, 13.8 बिलियन साल पहले की बात है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। यानी क्या ब्रह्मांड से पहले अंतरिक्ष था या अंतरिक्ष से पहले ब्रह्मांड था? तो ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था। अब ये जो विस्फोट हुआ, इसके विस्फोट से ही कुछ, जैसे ही ये विस्फोट हुआ इससे कुछ गिरे आग के गोले। कैसे गिरे? आग के गोले, क्योंकि ये आग है और इससे गिरे आग के गोले। और जब गिरे तो कहीं पे ऐसे बने इतने बड़े, तो कहीं पे इतने बड़े, कहीं पे इतने बड़े, तो कहीं पे ये छोटे छोटे जो धूल कण है ये कुछ इस तरीके से। मतलब आपको इस बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा पास में, लेकिन ये बहुत बड़े और बहुत छोटे बहुत दूर दूर हैं। ये सारे के सारे बहुत दूर दूर हैं। इस तरीके से गिरा। तो जब ये फटा तो इसी से असंख्य गैलेक्सियां तैयार हुई। असंख्य गैलेक्सियां मतलब 100 अरब गैलेक्सियां की तैयार हो गई, 100 अरब गैलेक्सियां। और एक गैलेक्सी में मतलब एक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। कोई पूछता है, बाबा लोग पूछते हैं कि तारा बेटा कितना है, गिन के बताना। अरे बाबा हम क्या बताएं कि तारा कितना है। ये पढ़ाया गया है कि 100 अरब से भी ज्यादा तारा है किसी एक गैलेक्सी में, ये बता दिया जाता है। और आप भी बता सकते हो कि कम से कम आकाश गंगा में यानी गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में, मात्र एक गैलेक्सी में, पूरी गैलेक्सी की बात नहीं हो रही है, मात्र एक गैलेक्सी में, जिस गैलेक्सी में आप रहते हो, और आप किस गैलेक्सी में रहते हो? मंदाकिनी में, जिसे हम कहते हैं मिल्की वे। तो हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? मंदाकिनी में, मंदाकिनी, इसी गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं। अब इसी गैलेक्सी में हम रहते हैं तो सूरज भी तो यही होगा।
तो पृथ्वी भी तो यही होगी, तो सारे के सारे ग्रह, क्षुद्र ग्रह सब तो यही होंगे। तो ये तो बात बहुत बढ़िया है कि भाई सबके सब यही है। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें सूर्य के बारे में पढ़ना है। जो हमारा ये सूर्य है, ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारा, धूमकेतु, उपग्रह, जितने ब्लैक होल क्या होते हैं, सारे के सारे आज हम लोगों को इस वीडियो में पूरा कवर कर लेना है। तो बिग बैंग थ्योरी ये ब्लास्ट हुआ, जॉर्ज लेमेंत्रे ने बताया था कि ये एक विस्फोटक तारा है। बिग बैंग थ्योरी जो है विस्फोटक तारा है, ब्लास्ट हुआ, इसी से असंख्य गैलेक्सियां और असंख्य तारे का उत्पत्ति हो गया और हमारे ब्रह्मांड का उत्पत्ति तब अब जाके हो गया। अगर इस तरीके से हमें देख लेना है, अब ये छोटे छोटे बहुत सारे बन गए, अब ये असंख्य हैं, बहुत सारे हैं। अब इसको क्या हम बताएं आपसे कि कितनी है। मान लीजिए कि अगर एक गैलेक्सी है, मान लीजिए ये एक गैलेक्सी है और ये गैलेक्सी आपका है मंदाकिनी, यानी इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, यानी इस आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। तो जिस समय ये टूट के गिरा था तो एक जगह ही नहीं गिरेगा। और कुछ ऐसे भी तारे आए जिसे कहा गया श्वेत वामन, जो सफेद दिखाई दिया वो श्वेत वामन उसे कहा गया, सफेद दिखाई दिया। कुछ कहा गया सफेद यानी काला वामन, काला वामन यानी कि आपको काला, वो ठंडा पड़ गया, वो काला वामन हो गया। उसका क्या है, वो भी काला वामन जो है ना, ये पचक, मान लीजिए कि जो सूरज है, सूरज को आप जानते हो क्योंकि हमसे सूरज से प्रकाश लेते हैं, तो सूरज से जो हम प्रकाश लेते हैं वो सूरज बहुत बड़ा है, सौर मंडल का 99.86 लगभग यही है, इतना बड़ा है। और कितने, पृथ्वी से 109 गुना सूर्य बड़ा है। अगर इस तरीके से पूछेगा तो आप ये बता सकते हो। तो बताइए कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल कहाँ रहता है। तो ब्लैक होल इसके गैलेक्सी के मेन सेंटर में रहता है, मान लीजिए छोटा सा है। अब इस ब्लैक होल का, यानी अगर हम कहें काला वामन या ब्लैक होल का, अगर एक चम्मच अगर धूल अगर आप उठाते हो तो 10 टन के बराबर होगा, क्योंकि उसका एक चम्मच धूल अगर उठाते हो तो कम से कम होगा कितने का बताइए, 10 टन बराबर, यानी कि 10 टन के बराबर, इतना ज्यादा उसका वजन है। क्योंकि देखने में वो छोटा है, देखने में वो छोटा है लेकिन बड़ी मजबूत है। कहते हैं ना कि छोटा है लेकिन ये बहुत मजबूत है। गांव में तो ऐसे भी कहा जाता है कि जो बैगन बढ़ता नहीं और रूढ़ भी हो जाता है, तो इस तरीके से। तो ये क्या है कि ये एक गैलेक्सी के अंदर एक मेन सेंटर में होता है क्या चीज, आपका ब्लैक होल, ये है ब्लैक। अब इसी मंदाकिनी के अंदर अपना सूर्य भी है, लेकिन इस मंदाकिनी से पहले हम जानते हैं कि बताइए कि क्या क्लस्टर क्या होता है। तो क्लस्टर वो चीज होता है कि मान लीजिए एक ये रहा कौन सा गैलेक्सी, और एक ये गैलेक्सी और एक ये गैलेक्सी। ये गैलेक्सी इतनी पास पास तो है नहीं, है तो दूर दूर, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इस गैलेक्सी के बारे में। अब इसे हम कहते हैं कि जो 3 गैलेक्सी मिल गया, तो 3 गैलेक्सी को मिलने को हम लोग कहते क्या है, इन तीनों को हम कहते हैं क्लस्टर। यानी 3 गैलेक्सी साथ में अगर दिखाई दे रही हैं, एक झुंड में है 3 गैलेक्सी, यानी झुंड इतना नजदीक भी नहीं है, बहुत दूर है, तो इसे हम कहते हैं क्लस्टर। अब इसी मंदाकिनी के अंदर अपना सूर्य है, कौन है, सूर्य। अब इस सूर्य को, ये सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ये खगोलीय पिंड मान लीजिए है, सबसे बड़ा ये कौन सा है, खगोलीय पिंड है। तो सौर मंडल का मुखिया कौन अगर पूछता है तो इस सौर मंडल का मुखिया यही है सूर्य। अब इसके इर्द गिर्द नाचने वाले जितने भी हमारे ग्रह हैं, छोटे छोटे जितने भी हमारे ग्रह हैं, इसके इर्द गिर्द जितने भी नाचने वाले हमारे ग्रह हैं, जितने भी ये हमारे ग्रह नाचते हैं, 8 के 8 हमारे ग्रह हैं जो कि सूर्य का चक्कर लगाता है। लेकिन इससे पहले सूर्य चक्कर मंदाकिनी का लगाता है, मंदाकिनी का चक्कर सूर्य लगाता है, और सूर्य का चक्कर लगाता है कौन सा ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, पुच्छल तारा, धूमकेतु, जितने भी ये सारे के सारे हैं, सारे किसके चक्कर लगाते हैं, तो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि क्या ये मंदाकिनी का सबसे बड़ा तारा सूर्य है,
कहना कि नहीं। क्यों? क्योंकि हम सारे तारे के बारे में नहीं जानते, जितने भी ये सूर्य का तारा, अरे मंदाकिनी का तारा है, मंदाकिनी में कम से कम 100 अरब तारा है। तो अब इसमें से क्या मैं आपको बताई हूं कि और तारा जो है इनसे भी बड़े हैं? नहीं, इसके अंदर बहुत सारे तारा है, जैसे साइरस है। तो अब अगर पूछता है तो साइरस क्या बड़ा है? नहीं है। तो इसी तरीके से बहुत सारे तारा हैं इसमें, और बहुत सारे तारा हैं, तो वो तारे में से सबसे बड़ा सूर्य ही नहीं है, लेकिन सिर्फ सौर्य मंडल का सबसे बड़ा तारा कहो तो यही है सौर्य मंडल का। क्योंकि अगर कहो तो सूर्य यहीं पे बैठा हुआ है और सूर्य मतलब चल रहा है, उसकी इसका चक्कर लगा रहा है इस मंदाकिनी का, और इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैंने रख दिया बुध, यहाँ पे रख दिए शुक्र, यहाँ पे हो गया पृथ्वी, ठीक है, अब पृथ्वी हो गया, यहाँ पे मैं कर रही हूँ मंगल को, यहाँ कौन है? मंगल। इसके बाद आता है क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं, क्षुद्र ग्रह की क्या है? पेटी है। अब ये क्षुद्र ग्रह भी इसके साथ यही में है धूमकेतु, इसे में पुच्छल तारा, सारे के सारे लोग यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। इसके बाद आता है बृहस्पति। कौन से आते हैं ग्रह? बृहस्पति ग्रह। यहाँ तक इसको रफ कर देते हैं तब आपको समझाते हैं, ठीक है। यहाँ से अब इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें मंदाकिनी के बारे में पढ़ना है, हमें ना तो एंड्रोमेडा के बारे में पढ़ना है, ना तो हमें एनजीसी 33 के बारे में, देवयानी के बारे में नहीं पढ़ना है, ना तो हमें एनजीसी 33 के बारे में पढ़ना है। सिर्फ हमें पढ़ना क्या है? हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब सौर्य मंडल के बारे में पढ़ना है। ब्रह्मांड का विस्तारित कैसे हुआ, ये तो आप समझ ही गए हो। इसके बाद आप लोग इसके बारे में समझ लीजिए पूरा टोटल। ये अपना मान लीजिए सूर्य है, और सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने वाले 8 के 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 के 8 ग्रह हैं। तो ये आपका बुध है, शुक्र है, ये है पृथ्वी और मंगल। यहाँ पे मान लीजिए मैं कहूँ कि ये वाला आ गया आपका बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा है। इसके बाद में आ जाइए शनि, और शनि के बाद हम कह देते हैं अरुण, अरुण के बाद कह देते हैं हम वरुण। यानी 8 की 8 टोटल ग्रह आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसी को हम कहते हैं सौर्य मंडल, सोलर सिस्टम, सौर्य मंडल, इसे हम कहते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। इसे हम कहते हैं खगोलीय पिंड, और इस खगोलीय पिंड में से सबसे बड़ा खगोलीय पिंड अपना सूर्य है। ये रहा सबसे बड़ा खगोलीय पिंड, तो अपना सूर्य सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। तो क्या ये मंदाकिनी का, जो मंदाकिनी है, मिल्की वे है, ये सबसे बड़ा इसका एक तारा है? नहीं, इसका सबसे बड़ा यही तारा नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़े बड़े तारे और इसके अंदर हैं। तो सबसे बड़ा खगोलीय पिंड कौन सा है? सूर्य है। हर ग्रह के पास क्या अपना प्रकाश है? नहीं, अपना प्रकाश नहीं है। तो सूर्य का जो प्रकाश है, तो सूर्य के प्रकाश से हर एक ग्रह, जितने भी ये ग्रह हैं, सारे के सारे इसी से प्रकाश लेते हैं। जितने भी ये ग्रह हैं, ये सूर्य से प्रकाश लेते रहते हैं। मान लीजिए ग्रह है, मान लीजिए ये भी ग्रह है, ये सूर्य से प्रकाश लेता रहता है। सूर्य अपना प्रकाश सबको देता है। सूर्य का प्रकाश विस्तारित इसी तरीके से होता रहता है। अब मान लीजिए 8 के 8 ग्रह हैं, ये सारे के सारे, और जो ये भी हैं पेटी वाले भी हैं, ये भी लेते हैं, जो क्षुद्र पेटी, ये सारे के सारे इससे क्या लेते हैं? क्या हर एक ग्रह के पास अपना प्रकाश है? तो सूर्य नहीं प्रकाश है। सूर्य से सभी लोग प्रकाश लेते हैं। किससे सूर्य लेते हैं? सूर्य से। सूर्य का उत्पत्ति कब हुआ था? 4.6 अरब साल पहले, मतलब 4.6 अरब साल पहले। इसका इतने साल पहले इसकी उत्पत्ति हुई थी। सूर्य का आकार कितना बड़ा है? इसका अगर आकार पूछता है तो सभी ग्रहों से सबसे बड़ा ये है, और इसका आकार 99.86 लगभग है। इसका कितने? 99.86 इसका आकार है। और ये 99.86 मान लीजिए कितना? 99.84 या 86 इसी तरीके से, हाँ 84 ही समझ लीजिए इसका आकार है। और ये पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? 109 गुना पृथ्वी से बड़ा है। पृथ्वी से बड़ा है। कौन? सूर्य। किससे बड़ा है?
पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। तो सूर्य का व्यास कितना होगा? अगर व्यास पूछता है तो 1 पॉइंट देखना, बता देना, 1.39, ठीक है, मिलियन किलोमीटर इसका है। क्या है? मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है इसका। अगर व्यास पूछता है तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है बताओ, क्योंकि इसके अंदर तापमान भी है, तो सूर्य के अंदर तापमान कितना है इसके केंद्र में, मेन इसके केंद्र में, ये केंद्र है ना, इसके केंद्र में इसका तापमान कितना है। अगर तापमान इसके केंद्र का पूछता है तो कम से कम 16 मिलियन लगभग इसमें तापमान है। अब इसमें तापमान आता कहाँ है, कैसे ये संलयन होता है? तो ये नाभिकीय संलयन होता है इसमें। ये सूर्य हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से क्या होता है? हीलियम में संलयन होता है। हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है, यानी इसकी नाभिकीय संलयन होती है। कौन सा? नाभिकीय संलयन होता है। ध्यान में आ रहा है ना? नाभिकीय संलयन होता है, इसका नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन से हीलियम में होता है। अब बताइए, जितने भी ग्रह हैं, 8 के 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 के 8 आपको यहाँ पे ग्रह दिखाई दे रहे होंगे। और हर एक ग्रह के पास अपना उपग्रह नहीं है। अब कौन से ऐसा उपग्रह है जिसके पास अपना उपग्रह नहीं है? तो एक बुध है और इसके पास, शुक्र के पास अपना उपग्रह नहीं है। अब इसके पास अपना उपग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि सूर्य अपने अंदर निगल जाता है। कैसे? यानी ये खींच लेता है। और जितने भी यहाँ पे इतना ज्यादा ज्वलन क्यों होता है? सूर्य आखिर में है कैसा? प्लाज्मा का टाइप। जो चांद, जितने भी तारे हैं ना, प्लाज्मा के टाइप हैं। प्लाज्मा जानते हो, फेविकोल के टाइप, इस तरीके का है। अगर इसको आप उठाते हो तो उठेगा भी नहीं। और इसके अंदरूनी भाग में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, कम से कम 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसमें तापमान होता है। लेकिन अगर इसके मतलब इस पे पूछेगा, सतह पे अगर पूछता है तो लगभग इसके सतह पर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस इसमें तापमान। इसमें 6 परतें टोटल होता है। कितने? 6 परतें होती है। तो 6 परतों के बारे में तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे आपको टोटल के टोटल समझना है, किस तरीके से आपको समझ में आता है। जैसे ही आप समझ जाओगे तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होता। क्या होता है? हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है। सूर्य जो था, सूर्य के इर्द गिर्द जितने भी और सारे छोटे छोटे तारा, चाहे कुछ भी होगा, जितने भी पत्थर टुकड़े होंगे, वो सारे के सारे सूर्य अपने अंदर खींच लिया और इसके अंदर नाभिकीय संलयन हुआ। और इस नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन से हीलियम में क्या हुआ? ये भी परिवर्तन हुआ हाइड्रोजन से हीलियम में। ये धधकता हुआ एक आग का गोला है। और इस आग का गोला, यानी कि ये आग नहीं कि जल रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ फेविकोल के टाइप में एक ऐसा ये तारा है जिसे कहते हैं हम प्लाज्मा के रूप में इसका परिवर्तन होता है। प्लाज्मा के टाइप है। प्लाज्मा आप लोग जानते होंगे कि जो फेविकोल है, फेविकोल प्लाज्मा है, और इसी प्लाज्मा के रूप में ये भी आता है। तो ये आपको यहाँ तक आपको पता चला होगा कि नहीं चला होगा। अब एक बात बताइए, जो बुध है, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह, तो पृथ्वी के पास तो अपना उपग्रह है। कौन है अपना उपग्रह? इसका उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा इसका अपना उपग्रह है। इसका है डिमोस। तो इस तरीके से सारे के सारे। अब यहाँ पे आता है आपका कौन सा ग्रह? यहाँ पे क्षुद्र ग्रह आता है। और क्षुद्र ग्रह के बाद मैं बताई हूँ आपसे कि ये क्षुद्र ग्रह अपने जगहों पे नहीं रहता है, यानी ये भी अपने पेटी में भी चक्कर लगाता है। किस पेटी में? इस बेल्ट में ये चक्कर लगाता है। क्षुद्र ग्रह के बेल्ट में सारे के सारे जितने भी यहाँ पे हैं क्षुद्र ग्रह, ये यहीं पे चक्कर लगाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक ही काम करता है मंगल। और मंगल का ये काम है कि मंगल इनको अपना काम करने देता नहीं है, क्योंकि कहता है कि तू घूम क्यों रहा है, तू मेरे पास आ, और अपने पास खींचता है इन क्षुद्र ग्रहों को।
जब क्षुद्र ग्रह को अपने पास खींचता है तो आपको पता है कि सूर्य का चक्कर 8 के 8 लगा रहे हैं, ग्रह के ग्रह 8 ग्रह लगा रहे हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो बृहस्पति मैं यहाँ बना के ना, मैं बृहस्पति यहाँ बना देती हूँ, इससे आपको समझना कि ये बृहस्पति ग्रह है। अब इस ग्रह के पास में ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की पेटियां हैं। ये क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है जो कि ये चक्कर लगाता है, सूर्य का भी ये चक्कर लगाता है। जिस तरीके से 8 के 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं वैसे सूर्य भी इसका चक्कर लगाता रहता है, लेकिन इसको एक जगह रहने नहीं दिया जाता है। सूर्य अपने कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको अपने साइड खींचता है और बृहस्पति अपने साइड खींचता है। जब ये खींचता है और जब ये अपने पेटी से बाहर निकल जाता है, कहते हैं ना कि जब कोई अपने मतलब बाहर निकल गया तो निकल गया, फिर अंदर जाने की मतलब क्या है ना। अब निकल गए हैं तो चाहे चोरी करे या फिर हम कुछ करके ही लौटे, चोरी नहीं करना, गलत बात है, चोरी वोरी नहीं करना। अब अगर हम संघर्ष ले लिए कि आपने मुझे इतना भारी चोट मारा है और हम अब इस काम को करके दिखाएंगे, तो अपना पीछे कदम नहीं हटाएंगे और हम आगे आएंगे। तब इसने क्या कहा, मंगल ने खींच लिया किसको, इन क्षुद्र ग्रहों को। अब जब क्षुद्र ग्रह वहां से चलेगा तो क्या फिर अपने अंदर जाएगा, कहेगा ना अब मैं निकल गया तो मैं तेरे ऊपर ही कूदूंगा। और जब ये मंगल भी चक्कर लगाता है सूर्य का, तो जैसे ही मंगल खींचा इसको और ये आगे भागा, वैसे ही पृथ्वी बेचारी पकड़ में आई और पृथ्वी के ऊपर जाके गिरा। अब पृथ्वी के ऊपर बड़ी मोटी परतें वायुमंडल की है। अब इस परतों में जाके वो जलने लगा और घर्षण होने लगा और ये वहीं तक जल गया। और जलने के बाद कुछ उसके टुकड़े जो है नीचे गिरे, जिसे हम कहते हैं कि ओहो ये देखो ये उल्का गिर रहा है, ये टूटते तारे गिर रहे हैं। वाह क्या टूट रहा है तारा, कुछ हिस्से हम मांग ले विष। अरे क्या मांगोगे विष, ये तो खुद ही घिस के आया, तो क्या मांगोगे इससे विष। कुछ नहीं देने वाला ये है, क्योंकि मांगो कुछ तो कर देगा कुछ, कुछ मिलने वाला नहीं है। ये छोटे बच्चों की नादानी होगी। अब तो बड़े बड़े भी सब कुछ में पागल होके कहते हैं मुझे मिल जाए, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ठीक है, तो ये उल्का तब जब उल्का बनता है, कब, जब ये क्षुद्र ग्रह की पेटी से बाहर निकलता है कोई पत्थर और निकल के बाहर आता है। जब बाहर ये आएगा तभी इसे कहोगे आप उल्का, उल्का पिंड, उल्का गिर रहा है, उल्का पिंड ये है। तो इस तरीके से ये सौर्य मंडल है भैया। इस सौर्य मंडल में इतने सारे, अब यही कहां से आपको भी सौर्य मंडल में पूरा बताया कहाँ गया है। अभी तो इसमें बताएगा कि मंदाकिनी के अंदर पहले एक है, इसमें तारा कौन कौन तारा है, एक साइरस है, एक मतलब सारे के सारे इसमें हमको बताएगा। सूर्य जो है तो सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगाता है, हाँ लगाता है। तो ये भी चक्कर लगाता है, ये भी लगाता है, ये अपना इस तरीके से इनका लगाता है। कहता है चल भैया हम तेरा लगा लेते हैं, और ये कहता है कि तू मेरा लगा लो, मैं इसका लगा लेता हूँ। तो बताओ जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, 365 दिनों में लगा लेती है, एक साल में लगा लेती है, टोटल लगा लेती है ना। अब बताओ क्या अरुण जो है सूर्य का चक्कर नहीं लगाता है, वो भी लगा लेता है। कितने दिनों में लगाता है, 84 साल में लगा लेता है वो भी। भैया इतने का है। जो वरुण है 165 साल में लगाता है, इतने का है। भैया ये इतने दूर है। अब देखो, अभी से कहूंगी कि मैं बुध ग्रह है, 88 दिन में लगा लिया, दौड़ के भाग के यहीं पे आके आया, यहीं पे बैठ गया। ये भी आके 243 दिन में लगा लेता है। कौन सा ये शुक्र ग्रह, ये भी। पृथ्वी 365 दिन में, सारे के सारे चक्कर नजदीक है, लगा लिए। और ये इतना दूर है, देखो इसकी दूरी नाप लो, इसकी सूर्य से दूरी नापो, तो ये तो आराम से ही ना चलेगा, जाएगा आराम से। ठीक है, तो सूर्य, अब मान लीजिए जब उल्का पिंड गिरा था सूर्य पृथ्वी के ऊपर, तो उसके ऊपर आ जाके गिर गया। अगर गिर गया तो गिर गया, तो पृथ्वी अपनी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष से झुक गई है, तल से 66.5 डिग्री, क्योंकि 2 एंगल का कोण बन जाता है। मान लीजिए कोई सा एंगल आप ऐसे बनाए हुए,
ये अगर ऐसे है तो कोई एंगल नहीं बना, एक ही ऊपर वाला। लेकिन पृथ्विया तो अपनी झुकी हुई है इस तरीके से, तो ये बना कि ना एक कोण बा, तो ऊपर से 23.5 डिग्री झुकी, 23.5 डिग्री झुकी, और नीचे से 66.5 डिग्री अपने तल से झुकी। तो इस तरीके से अरुण जो ग्रह है ना, वो बेचारा तो बहुते झुका हुआ है, 97 डिग्री झुक गया, ला इतना डिग्री झुक गया है। तो पूरा लेटा हुआ ग्रह उसे माना जाता है। वो कितना, वो कैसा ग्रह है, वो लेटा हुआ ग्रह है, क्या उठा हुआ है ना, वो पूरा सो गया है। क्योंकि पृथ्वी जब थोड़ा सा झुकी तो ये ऐसे आ गई, पृथ्वी 23.5 डिग्री में ऐसे आ गई अकड़ के, और वो बेचारा तो पूरा सो गया है, ये सो गया है, तो लेटा हुआ उसे ग्रह कहते हैं इसलिए। तो क्या आपको समझ में आया कि ना पृथ्वी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सौर्य मंडल क्या है, सौर्य मंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य है सौर्य मंडल का मुखिया। मंदाकिनी क्या सबसे बड़ा तारा सूर्य है, तो नहीं, सूर्य सबसे बड़ा तारा नहीं है। सबसे बड़ा खगोलीय पिंड सूर्य है, हाँ सूर्य सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। हर ग्रह के पास अपना प्रकाश है, नहीं, हर ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं है। हर ग्रह प्रकाश किससे लेते हैं, सूर्य से हर एक ग्रह प्रकाश लेते हैं। सूर्य का उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था, हाँ हुआ था 4.6 अरब साल पहले। सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होता है, नाभिकीय संलयन से होता है। हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है। इसमें सूर्य का आकार 99.84 से ज्यादा है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य का व्यास 1.39 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के केंद्र का तापमान 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस उसके तापमान है। सूर्य में कितने परतें, सूर्य के 6 परतें टोटल होती है। तो क्या आपको समझ में आया बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था, जॉर्ज लेमेंत्रे ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी को क्या हम विस्फोटक तारा कहते हैं, हाँ क्योंकि ये विस्फोट हुआ था। विस्फोटक एक छोटा वाला था, जो छोटा वाला था इसे कहा गया विस्फोटक तारा, जो बड़ा वाला था उसे कहा गया श्वेत वामन, और व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ कहा गया। ब्लैक होल सूर्य आकाश गंगा के मेन सेंटर में रहता है, हाँ मेन सेंटर में उसके रहता है, सेंटर में, ठीक है। सूर्य के सेंटर में कितना तापमान है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसके सूर्य के तापमान है, मतलब मेन सेंटर में है। लेकिन अगर ऐसे देखोगे तो जल जाओगे, कोई ऊपर जाके रह सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, कोई रह नहीं सकता है। तो सूर्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा होता क्या है, इसी का कुछ धूल कण जो टूटा था, ये धूल कण इसी से कुछ बना हुआ था, ये धूल कण ही से ही हम पुच्छल तारा कहते हैं। कौन सा धूल कण, जो बिग बैंग थ्योरी ब्लास्ट हुआ था, विस्फोटक तारा जब ब्लास्ट हुआ था उसी से कुछ बना हुआ था धूल और कण। जिस तरीके से अगर आप एक मट्टी का ढेर का लड्डू बना लीजिए, मट्टी का लड्डू बना लीजिए, और उस मट्टी के लड्डू को अगर बाहर आप फेंकिए तो कुछ मतलब वहीं पे जम जाएगा, कुछ आगे दूर तक मतलब दूर दूर चला जाएगा, कुछ उसका धूल कण रह जाएगा, इसी को कहते हैं पुच्छल तारा। ये भी पुच्छल तारा, धूमकेतु सबके सब लगाते हैं सूर्य का चक्कर। जैसे पृथ्वी के चक्कर लगाता है सूर्य का 365 दिनों में, वैसे ही हर एक ग्रह का साल एक निश्चित है, वो भी अपने अपने निश्चित समय से अपने अपने जगहों का चक्कर लगा लेते हैं। किस जगहों पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, पृथ्वी के ध्रुवों पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है। एक ध्रुव होता है उसका उत्तरी और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों में 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। किस ग्रह पे 42 साल का दिन होता है, 42 साल का रात होता है। अरुण ग्रह पे 42 साल का दिन होता है, 42 साल का रात होता है। अरुण ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे हम उस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, क्योंकि उसमें मीथेन की मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो हरा नीला रंग का होता है। ये सारे के सारे अगर आप लोगों को पता हो गया होगा तो बताइए कमेंट में कि क्या आपको सच में समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही बोलते जा रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो इससे भी नॉर्मल अब कैसे बताऊं आपको, जितना भी मुझे लगा कि आपको जिस तरीके से समझना चाहिए।
आपको आलू का सिद्धांत बताई थी कि गर्म होने से आलू फट गया था, उसी तरह से गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक बिग बैंग थ्योरी जो एक जगह था वो विस्फोट हुआ, उसे कहा गया विस्फोटक तारा। और इसका सिद्धांत दिए थे जॉर्ज लेमेंत्रे ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.8 बिलियन साल पहले हुई थी और सूर्य का उत्पत्ति 4.6 मिलियन साल पहले हुई थी। क्या इसमें कोई गलती है? क्या इसमें कोई, अगर आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूछेगा तो क्या आप बता सकते हो? क्या आपका छोटा भाई बहन ऐसे पूछेगा तो क्या आप बता सकते हो कि नहीं? भाई अगर पूछ दिया कि भाई आप तो पढ़ते हो 12th क्लास में, या फिर आप किसी चीज का तैयारी करते हो, एसएससी का, किसी चीज का, यूपीएससी का, किसी चीज का अगर आप तैयारी करते हो, आईएएस आईपीएस कुछ भी बनना आप चाहते हो, तो इस तरीके से आप अपने छोटे भाई बहन को अगर आप पढ़ाते जाएंगे तब तो आपका दिमाग इतना डेवलप हो जाएगा कि कोई आपको रोक नहीं सकता कि आपका दिमाग कितना तेज हो गया है। जिस तरीके से आपका जबान बोलने में लड़खड़ानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब बोलोगे ना तभी आपको प्रैक्टिस होगा बोलने का और समझाने का। जब एक दिन भाई बहन को समझाओगे ना तब आपके माइंड में तुरंत हो जाएगा। जो चीज को आप पढ़िए उस चीज को कम से कम आधे घंटे पहले सोने से आप कम से कम 5 मिनट तक उसे रट के सो जाइए। देखिए आपके माइंड में, सोओगे ना तभी सपने में आएगा कि अरे हमने ये पढ़ा था और ये चीज सच में यही चीज होता है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बता दो कि क्या समझ में आया कि नहीं। यूनिवर्स की जानकारी, ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, सौरमंडल के बारे में, सौरमंडल के खगोलीय पिंडों के बारे में, सारे के सारे सौरमंडल का एक खगोलीय पिंड है और ये सारे खगोलीय पिंड लेते हैं किससे? प्रकाश के बारे में भी आपको बता दी हूँ। ये सारे के सारे आपने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का जितनी भी कहानियां है जो मतलब इसका पढ़ाऊंगी, आपको कौन सा सूर्य के बारे में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।